हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। आज कल मैंने आपको बताया था मॉड्यूल फर्स्ट से, ठीक है। मॉड्यूल फर्स्ट से मैंने आपको रिस्पायरेशन के बारे में बताया था, लेकिन आज आपका सेकंड डे है। और जैसा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट डे में मॉड्यूल फर्स्ट होगा और सेकंड में मॉड्यूल सेकंड होगा। ऐसे अल्टरनेट डेज पे होंगे ताकि हमारा जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वाई इट इज़ नेसेसरी, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप के बताए थे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। उसके बाद एसेक्सुअल का डिस्कशन हमने करना था। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरह का हो सकता है। एक हो गया फिजन, एक हो गया बडिंग, एक हो गया रीजनरेशन, एक होता है फ्रैगमेंटेशन, एक होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन और एक होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बात यह है कि यहाँ पे फिजन क्या होता है, बडिंग का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, कौन लोग हैं जो फिजन करते हैं, कौन लोग हैं जो बडिंग की तरह करते हैं, रिप्रोडक्शन अपने जैसे दूसरे स्पीशीज़ बनाते हैं, कौन लोग हैं जो रीजनरेशन करते हैं भाई, कौन है जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, कौन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है या आप लोग स्कूल इसलिए आ रहे हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास मटेरियल्स नहीं है या आपके पास बुक्स नहीं है या आपके पास फैसिलिटी नहीं है या आपके पास इंटरनेट नहीं है। सारा कुछ एवरीथिंग यू हैव, बट यू ऑल्सो नीड अ टीचर हु विल guide you and can also resolve your problem within in short, okay. That is why you came in school and start learning and teaching. आपके पास मटेरियल सारे कुछ है, लेकिन आपको ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, इस वजह से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं उसका मोटो जो है या उसका जो जेन्युइन रीज़न है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया एसेक्सुअल में इतने सारे टाइप्स होते हैं, ये लोग इतना करते हैं, ठीक। तो अच्छा, ये आपके आइलैंड में दिया हुआ है तो आपको नोट करने की बिल्कुल कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी आइलैंड में दी हुई हैं, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास आइलैंड नहीं है वो इसकी स्क्रीनशॉट ले करके सेव कर सकते हैं, या तो मुझसे पूछ ले तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी उनको, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि ये जो स्टेप्स हमने अभी देखे कि विजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इनका हम डिटेल में ज़रा सा देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। रफली मैं आपको बता दूं कि जैसे एक बॉडी है, बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या हुआ कि दो पार्ट में डिवाइड होने लगा, न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इन्होंने क्या किया, एक बॉडी बना ली, एक इधर एक इधर, तो एक बॉडी से दो बॉडी बन गई, इसी को फिजन कहा जाता है, ठीक है। बडिंग का क्या होता है कि एक बॉडी है, जैसे ये प्लांट टाइप की बॉडी, उसकी बॉडी से कुछ आउट ग्रोथ निकलने लगी। जब वो मैच्योर हो गई तो वहाँ से वो क्या हो गई, डिटैच हो गई, यहाँ से अलग हो गई। अलग होने के बाद जब वो ज़मीन पे आई तो उसने अपनी पूरी नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये होता है आपका बडिंग। रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे ये कोई पार्ट था, इसका ये इतना इधर वाला पार्ट जो है वो कट करके अलग हो गया, ये इतना पार्ट कट गया। अब क्या करेंगे, कहाँ गए ये, ठीक है। ये जैसे रीजनरेशन में क्या होता है कि यहाँ का कोई पार्ट जो है इसका अलग हो गया, ये इतना पार्ट जो है वो बॉडी ऑर्गेनिज्म का अलग हो गया। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ सेल्स थी जो कि सोमैटिक सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनको एक सेल का नाम मैंने आपको बताया हुआ था जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी। तो आप मुझे उस सेल का नाम बता दें यहाँ से फटाफट, तो कि कौन सी सेल होती है और क्या करती है। यहाँ पे मुझे नाम बताएं इनका कि कौन सी सेल जो होती है वो जो रीजनरेशन वाली प्रोसेस होती है वहाँ पे वो अपना काम करती है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे एक नाम मैं बता देती हूँ अभी आपको, स्टेम सेल्स होती हैं। दूसरा नाम आपको खुद बताना है कि उसको और क्या कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, इस बॉडी को जनरेट करने लगती हैं। स्टेम सेल जो यहाँ पे होती हैं इस बॉडी को ऐसे से जनरेट करने लगती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है ये, और क्योंकि लॉस्ट पार्ट जो हुआ है बॉडी का उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये। तो इस तरह के प्रोसेस को कि इसने दोबारा अपना ये बना लिया, देखें, ठीक है। तो ये रीजनरेशन होता है आपका कि उसने अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि एक इस तरीके से बॉडी है, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक एक पार्ट, ये जो सिंगल पार्ट था इसने एक नई बॉडी बना ली, इसने एक नई बॉडी बना ली और इसने एक नई बॉडी बना ली। तो एक से जो है वो 3 बॉडी बन गई। तो ये आपका फ्रैगमेंटेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं जिनको स्पोर सेल्स कहा जाता है, वो किसी एक चार गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है, उसके अंदर रहती हैं, डेवलप होते हैं, मैच्योर होती हैं। जब ये फटता है, जब ये फटा यहाँ से
तो ये सारी जो सेल्स थी ये बाहर आ गई, उन्होंने डेवलप एक बॉडी बना ली। तो ये आपका हो गया स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट के स्टेम से, प्लांट के लीव से और प्लांट के रूट से अगर कोई नया प्लांट बन रहा है या नई बॉडी बन रही है तो वो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। एक तो नेचुरल होता है भाई कि स्टेम जो है ग्रासेस हो गए, शुगर केन हो गया और इससे नया प्लांट बन रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम खुद ऐसा करते हैं। रोज़ के प्लांट को हमने ऐसे कट कर दिया, कटिंग कर दी, उसके बाद इसको जो है वो लगा दिया। नहीं, ग्राफ्टिंग होता है कि एक बॉडी अलग होती है, दूसरी प्लांट अलग होता है, स्पीशीज सेम होगी, दोनों को बाइंड कर दिया हमने तो ग्राफ्टिंग कर दी। तो ये सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं ना। लेयरिंग जैस्मिन में होता है, जैसे कि ये प्लांट है, जो नीचे वाली ब्रांच होती है उसको ज़मीन में दबा देते हैं, ज़मीन दबने के बाद कुछ टाइम के बाद यहीं से जनरेट होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप देखते हैं आपका हमारा क्या है, फिजन। ठीक है, फिजन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, दो इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो तरह का हो सकता है, एक हो गया आपका बाइनरी, ठीक, एक हो गया आपका मल्टीपल फिजन। तो जो ये फिजन है जिसमें एक बॉडी जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो दो बॉडी बना ले रहा है, और ये दो तरह का होता है फिजन। एक हो गया आपका बाइनरी फिजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हो गया, एक से दो बने, मल्टीपल फिजन में एक से बहुत सारे बने। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है कि एक सेल स्प्लिट करती है इंटू टू इक्वल हाफ, वही जो मैंने बताया ना, वही बस लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये सेल है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट होने लगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर ये जो वाला पोर्शन था वो पतला होने लगा, अलग हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, फिर दो सेल बन गई। तो ये आपको स्टेप फिगर अगर आपने ध्यान से देखा हुआ तो आपको याद हो जाएगा। आपको याद करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, ये सारे जो है वो इनमें फिजन होता है। और एनी प्लेस किसी भी प्लेस से फिजन हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे मल्टीपल फिजन जो लिखा हुआ है कि वन सेल डिवाइड्स इनटू रिपीटेड फैशन इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट एंड अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, देखें मल्टीपल फिजन में एक सेल जो होते हैं बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाते हैं। जब ये फटेगा, जब ये रप्चर होगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ वाला जो पोर्शन है, जब ये रप्चर होगा तो ये सारी सेल्स बाहर आ जाएंगे जितनी भी न्यूक्लियस वाली हैं और एक नई बॉडी बना लेंगी। तो ये आपका मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक से दो बनते हैं। ठीक है, तो खैर मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा आपका। और अगर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेशमानिया जो होता है, जो क्या करता है लेशमानिया आपका मल्टीपल बाइनरी फिजन और फिजन में हेल्पफुल होता है लेशमानिया। ठीक है, और बेसिकली जो है वो लेशमानिया में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल फिजन होता है। मतलब कि जैसे कि ये बॉडी है उसकी लेशमानिया जी की, तो ये क्या होगा, लंबवत दो पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों एक अलग बॉडी बना लेंगे, तो इसको लॉन्जिट्यूडनल कहा जाता है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ये ट्रांसवर्स फिजन होता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन में ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा अब नेक्स्ट ये लेशमानिया जी का क्या है कि जो एक बीमारी कॉज करता है लेशमानिया डोनोवानी, जिसका नाम है काला आज़ार। ठीक है, फीवर हो जाता है इसमें, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लेशमानिया जो बीमारी फैलाता है उसका क्या नाम है। और लेशमानिया जो है वो बाइनरी फिजन करता है इनडेफिनेट ओरिएंटेशन, मतलब लॉन्जिट्यूडनल से ही वो करेगा वरना नहीं हो पाएगा उसका फिजन। ठीक है, तो लेशमानिया जो होते हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं। मल्टीपल फिजन में आता है प्लाज्मोडियम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। मल्टीपल फिजन हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई इट इज़ सेड दैट अमीबा नेवर डाइज इन अ नेचुरल डेथ। अच्छा कैसे डाई होगा वो नेचुरल डेथ में, भाई ये जो अमीबा था इसने अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस जो है वो वही दो पार्ट में डिवाइड हुआ और अमीबा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये वाला एग्जिस्टेंस इसका ख़त्म हो गया ना। नेचुरल डेथ थोड़ी ना हुई, इसकी मरा थोड़ी ना है, ये तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं होती है या इमॉर्टल होता है। देखें आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, अमीबा नेवर डाइज अ नेचुरल डेथ बिकॉज एवरी टाइम दे रिप्रोड्यूस बाई, देखें वही लिखा हुआ जो मैं कह रही हूँ आपसे कि हर टाइम जो होता है वो एसेक्सुअल मीन्स रिप्रोड्यूस कर लेता है और नई सेल बना लेता है। ठीक है, अब जब नई सेल बना लिया है तो नेवर गेट ओल्ड टू डाई, तो कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं, एक से नई सेल बनती चली गई, तो डाई होने की उसकी वही नहीं आया, कंडीशन है। दूसरी चीज़ क्या है आपकी बडिंग। बडिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है बॉडी से, देखिए
बडिंग में क्या होता है कि अभी मैंने जो आपको बताया कि आउटग्रोथ निकल जाती है, वही लिखा हुआ देखें। प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी पेरेंट ऑर्गेनिज्म विच देन डिटैचेस देन फुली मैच्योर एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। यीस्ट एंड हाइड्रा में ये कहानी होती है, ठीक है, कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, जो बॉडी थी, उसी से एक नई आउटग्रोथ निकली और जो है वो नया बॉडी उसने बना ली। यीस्ट और हाइड्रा में होता है। देखें यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है कि यीस्ट हो गया न्यूक्लियस, हाइड्रा हो गया, ये जो निकला हुआ यही बड है, यही मैच्योर जब हो जाती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैच्योर हो रही है ना, ठीक। अच्छा, और क्या लिखा गया है भाई हाइड्रा के बारे में? हाइड्रा करता है यूज़ रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। जो जनरेटिव सेल्स होती हैं उनको यूज़ करता है, ठीक है। जो स्टेम सेल्स थी, जनरेटिव सेल, वो यूज़ करता है बडिंग के प्रोसेस में। इन हाइड्रा में क्या होता है कि डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। हाइड्रा में क्या होता है, बड डेवलप होती है आउटग्रोथ के रूप में, क्योंकि वहाँ पे सेल्स जो होती हैं कुछ कंटिन्यूसली डिवीज़न होता है एक पर्टिकुलर साइट में, और ये बड जो होता है डेवलप करती हैं इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड देन व्हेन फुली मैच्योर। एक नया इंडिविजुअल बना लेती हैं जब वो फुली मैच्योर हो जाती हैं और बॉडी से अलग हो जाती हैं, और तब जा कर के न्यू इंडिपेंडेंट बनता है, ठीक है। यानी कि जो बड निकल रही है, जो कि रिपीटेड डिवीज़न होता है एक स्पेसिफिक जगह पे, जब वो डेवलप होती है और फुली जब मैच्योर हो जाती है तो बॉडी से अलग हो जाती है और नया बॉडी बना लेती है। देखिए यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, अटैच है, अभी बढ़ रहा है, अटैच है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया बड। अब जब फुली मैच्योर हो गई तो बॉडी से अलग हो गई, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं रीजनरेशन में क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुली ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट। कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया तो उसी बॉडी पार्ट से जो अलग हुआ था वहीं से नया बॉडी पार्ट बन जाता है, उसी को रीजनरेशन कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक। ये सेल का नाम आपको मुझे बताना है, मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में। दिस सेल्स प्लोरिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये सेल जो होती हैं बढ़ती हैं, नरिशमेंट लेती हैं और ये नंबर ऑफ सेल बना लेती हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में सारी चीज़ें होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। हाइड्रा प्लानेरिया जो होते हैं कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड हाइड्रा प्लानेरिया को आप कितने भी नंबर में कट कर दें तो वो एक एक जो पार्ट है वो उससे नया बॉडी बन जाएगा, ठीक। देखें प्लान रीजनरेशन की कहानी ऐसे होती है। रीजनरेशन की बॉडी जो है वो दो पार्ट में अलग हो गई और देखें यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑलमोस्ट जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, पेरेंट की जो बॉडी होती है, ठीक है, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और एक एक पार्ट जो होता है वो नया बॉडी बना लेता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन जो है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, लेकिन रीजनरेशन जो होता है वो एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ये एक काबिलियत होती है ऑर्गेनिज्म की, वो अपना वो लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है वो दोबारा से रिप्लेस कर ले, ठीक। और ये रीजनरेशन जो है ये रिप्रोडक्शन की तरह सेम नहीं होता है, लेकिन उसको उसकी कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाँ, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस लिखा हुआ है। देखें ज़रा सा कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो सेलुलर लेवल पे होता है और रीजनरेशन जो होता है वो टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम ग्रेड पे हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होते हैं वहाँ पे रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती, ऑर्गन सिस्टम बन गया है लेकिन डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ पे रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। अच्छा, और डिफरेंस क्या देखें क्या हो सकता है कि ये फ्रेगमेंटेशन में टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन रीजनरेशन में टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। डेवलपमेंट में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन में डेवलपमेंट नहीं रिक्वायर्ड है और रीजनरेशन में डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होती है। डेवलपमेंट मतलब कि बॉडी जो है वो फ्रेगमेंटेशन में अगर बॉडी एक से दो पार्ट में टूट गई तो वो अपनी बॉडी ग्रो कर लेगा, ठीक। तो इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बॉडी का पार्ट जो लॉस्ट हो जाता है तो उस बॉडी के पार्ट को जब तक हम कवर नहीं करेंगे तब तक वो रीजनरेशन नहीं कहलाएगा। इस वजह से क्या होता है, रिक्वायर होती है डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या कह लें, स्पायरोगायरा, स्पॉन्जेस, और रीजनरेशन में आप कह सकते हैं हाइड्रा, प्लानेरिया, स्टारफिश, ये सारा कुछ
हाइड्रा में क्या होता है, टिश्यू लेवल आ जाता है लेकिन ऑर्गन लेवल नहीं होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन की क्या कहानी है कि ये फंजाई में होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलप होता है ब्रेड में, जिसको हाइफा कहा जाता है, ठीक। और नेटवर्क ऑफ हाइफा को माइसीलियम कहा जाता है। ये मैंने एक एक्टिविटी कराई थी सनराइज़ में, वहाँ पे ब्रेड पे हमने देखा था कि माइसीलियम जो है वो हाइफा ग्रो हो रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसी को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। इनकी कहानी क्या है कि ये इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। जब ये फटते हैं तो स्पोर जो निकल के आते हैं और नई बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे हाइफा लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे 1 2, ये सब हाइफा है और नेटवर्क ऑफ हाइफा को कहा जाता है माइसीलियम, ठीक। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा आप कि माइसीलियम क्या है, हाइफा क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पोर जो होते हैं लाइट वेट होते हैं, सो इजीली कैरीड हो जाते हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, और न्यू लोकेशन पे जाते हैं। उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है हार्श कंडीशन से, ड्राई होने से और हाई टेम्परेचर से। तो ये स्पोर की कहानी थी। बाकी नेक्स्ट जो है हमारा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी। इतना जो बताया गया वो आप ध्यान से सुने, समझें, पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको लिखें। और ओके, गुड बाय, हैव ए हेल्दी डे।